हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, जो कि थोड़े दिनों से सोच के मैंने रखा था, लेकिन कोई ना कोई कारणवश ये काम रह जा रहा था। और ये काम मैंने सुबह सुबह शुरू कर दिया है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, क्योंकि फिर ये सोच के रह जाता है कभी कभी कि बाद में कर लूँगी, चाहे दूसरे काम है वो ख़त्म कर लूँ, तो रह जा रहा था। तो आज मैंने सुबह सुबह डिसाइड किया कि ये काम को ख़त्म करना है। और जो भी होता है ना दिन भर का सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, वो मैं कोशिश करती हूँ सुबह सुबह ही उसको ख़त्म करने की, क्योंकि सुबह का काम जो होता है ना वो अच्छे से हो जाता है और एक बार कर लो तो फिर वो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये जो मैंने रैक लगवाया था उसमें जितने भी जार्स वगैरह रखे थे, ये डब्बे रखे थे, उसको मैं नीचे कर रही हूँ, क्योंकि ये गैस के पास है। हमारा नॉन मॉड्यूलर किचन है, चिमनी नहीं है, तो थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है यदि आप 10 से 15 दिन में इसको साफ़ नहीं कर रहे हो। यदि वीकली साफ़ कर रहे हो जब तो ठीक है। और ये एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया है अमेजोन से, फिर से अपने किचन के लिए। ये अर्बन क्लब का किचन क्लीनर है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ, तो पहले तो आपको दिखाती हूँ लाइव यूज करके, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आया था मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुपर्ब था और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत कम क्वांटिटी में बहुत अच्छी सफाई करता है ये। और सबसे अच्छी बात इससे है ना, किचन क्लीनर है, यानी कि किचन में आपकी सारी चीज़ों को ये साफ़ करेगा। चाहे इस तरह के कांच के रैक हो, टाइल्स हो, प्लेटफॉर्म हो, गैस स्टोव हो, जार्स हो, बॉटल्स हो, जो भी चीज़ें हैं ना इससे आप साफ़ कर सकते हो। तो ऑल इन वन क्लीनर है ये। आप इसे बिल्कुल मंगा सकते हो। आपको इसकी लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने स्प्रे किया और थोड़ा सा मैंने कॉटन का कपड़ा लगाया है और ये कांच पूरी तरह से क्लीन हो गया, चकाचक हो गया है। पहले मैं क्या करती थी ना, गर्म पानी करती थी, उसमें विम लिक्विड डालती थी, उसके बाद कपड़े निचोड़ निचोड़ के 2-3 बार मुझे साफ़ करना पड़ता था। बट इससे एक बार डालिए और एक बार पोंछिए, एकदम से साफ़ हो जाता है। यदि आपको थोड़ी सी चिपचिपी लगे ना, तो एक गीला कपड़ा पानी में अच्छे से निचोड़ के 2 बार आप पोंछ लीजिए किसी भी चीज़ को। यदि वो टाइल्स है, चाहे इस तरह के कांच के जार से, तो आप एक बार गीले कपड़े से पोंछ ले तो और भी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जार्स है ना कांच के, ये जस्ट ऊपर है गैस स्टोव के, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा चिपचिपा तेल चिपका हुआ था। तो बस इसको मैं स्प्रे कर रही थी कपड़े के ऊपर और उसी कपड़े से जार को पोंछ रही थी। इतनी आसानी से हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। पहले मैं हमेशा, आप देखे होंगे कई वीडियोज़ में, कि मैं पानी गर्म करती थी, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा या फिर विम लिक्विड का डालती थी, उसके बाद सफाई करती थी, जिसको कि 2 बार और पोंछना पड़ता था, क्योंकि विम लिक्विड होता था तो वो थोड़ी सी ज़्यादा चिपचिपी होती थी। और ये देखिए, स्टील का ढक्कन था, कितना आसानी से बिल्कुल चकाचक हो गया सेकंड में ही। तो इस तरह करके मैं सारे जार्स भी इसी लिक्विड से आज मैंने साफ़ कर लिया है। और इस काम को करने में पहले मुझे जो 1 घंटे का टाइम लगता था ना, आज आधे घंटे में ही इतना जार्स मैंने क्लीन कर लिया और पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर लिया, सिर्फ अर्बन क्लब के किचन क्लीनर से। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद अपने से मंगाई हूँ और इसका रिव्यू मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने ट्रस्ट किया और इसको मैं यूज कर रही हूँ। और यूज करने के बाद मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। उसके बाद सारे जार्स को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, पोंछ लिया है। फिर जो जार खाली थे तो उसको मैंने पहले धो लिया था। मेरी ये रूल है कि जो पूरी तरह से खाली हो जाती है, सामान उसका ख़त्म हो जाता है, तो उसको हाथों हाथ तुरंत मैं धो देती हूँ। चाहे वो 1 जार हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, लेकिन 10 नहीं होते हैं, एक एक करके ही खाली होते जाता है। तो एक एक करके मैं धुलती जाती हूँ और 10 दिन में या फिर 15 दिन में सबको इस तरह से डीप क्लीनिंग करती जाती हूँ। ऐसा करने से हमारा किचन हमेशा ही साफ़ रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास वर्कलोड नहीं आएगा। यदि आप महीने 2 महीने तक छोड़ देते हो ना, तो ये जो 10 मिनट का काम होता है ना, वो आपको आधे घंटे का लगेगा। तो इस तरह से यदि किचन को हमेशा साफ़ करना है ना, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि उसके किचन में मैं गई थी, हमेशा साफ़ दिखता है, पता नहीं कैसे साफ़ करती है, हमेशा साफ़ दिखता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। कई बार बहुत सारे लोग कई लोग आते थे, बोलते थे तुम्हारा किचन यार बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर रहता है, बहुत साफ़ रहता है। तो यही रीज़न है कि आप 10 दिन में, 15 दिन में रूटीन सेट कर लें कि किचन को साफ़ करना है और उसको अरेंज करना है। हाँ, तो और कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें।
और मतलब आप 10 दिन में या फिर 8 दिन में आधे घंटे का टाइम तो निकाल ही सकते हैं। किचन में खाना बनाते बनाते भी ये काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने सारे खाली जार्स को भर लिए हैं और सबको मैंने अरेंज कर दिया है। अपने इस किचन में मुझे और भी चेंजेस करना है, तो आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। मुझे जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे मेरा किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, अब थोड़ा थोड़ा ठीक है और इसको अब बहुत अच्छा करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है। रेंटेड फ्लैट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि कैसे करें क्या करें ताकि सब कुछ मैनेजेबल हो और बजट के अंडर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी इसमें अपन खर्च कर नहीं सकते हैं। तो ये हमारा रैक के ऊपर का सारे जार्स फिट एंड फाइन हो गए हैं, चाहे प्लास्टिक के ढक्कन थे, चाहे स्टील के ढक्कन थे, चाहे जो टीन के ढक्कन होते वो सब कुछ इसी क्लीनर से अच्छे से क्लीन हो गया और कांच तो साफ़ हो ही गया। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइल्स को साफ़ कर रही हूँ और टाइल्स में भी मैंने देखा ये थोड़ा सा कलरफुल टाइल्स है तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि इसमें कोई गंदा जमा था, बट हाँ इसमें भी तेल की चिपचिपाहट थी जो कि इस क्लीनर से बहुत आसानी से और बहुत कम क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल रही थी मैं, और बहुत अच्छे से साफ़ हो जा रहा था। बस आप मेक श्योर करें कि यदि आपको थोड़ी सी चिपचिपी लगे ना तो एक गीले कपड़े से और साफ़ कर दीजिए तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये तेल के बॉटल भी गंदे हो जाते हैं जो मुझे महीने में एक बार धुलने पड़ते थे, लेकिन मैं ये ट्राई कर रही थी कि इससे मैं साफ़ करके देखती हूँ तो मुझे लगा कि अरे ये भी साफ़ हो गया, बिल्कुल चकाचक हो गया। जितनी भी उसमें तेल की चिपचिपाहट थी ना सब अच्छे से निकल गया। फिर लगे हाथ में सोची कि सारी चीज़ों को मैं आज इसी से साफ़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार, केटल्स को तो मैंने केटल को धो दिया था, बट उसका जो बेस था उसको भी मैंने साफ़ किया। और किचन में जो भी चीज़ें रहती हैं वो गंदी हो ही जाती हैं, यदि आप उसको पूरी तरह से छोड़ दोगे ना तो उसमें पहले तो तेल की चिपचिपाहट होती है, फिर डस्ट आता है तो वो एक लेयर सा बनता जाता है। तो यदि बहुत दिन छोड़ दोगे ना तो बहुत ज़्यादा घिसना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। और लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बिजी चल रही हूँ और शिफ्टिंग के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम इसको साफ़ कर रही थी तो थोड़ा किचन तो गंदा हो गया था, लगभग महीने भर छूट गया था हमारा किचन। उसके बाद मैं सोची कि नहीं आज तो मुझे करना है। तो ये देखिए काउंटर टॉप भी मैंने सेटल कर दिया। एक ये रैक है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको भी मैंने शायद अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगाया था, स्टील का जो ये अरेंजर है। तो इसके ऊपर बॉटल्स और फिर जो एक्स्ट्रा स्पून या फिर स्पैचुला है ना, कलछी वगैरह, उसको मैंने एक जार में रख दिया है। और फिर नीचे छोटे छोटे डब्बे हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ है और घी और तेल का डब्बा है, मिक्सी के जार हैं, बस यही चीज़ें मैं रखती हूँ। बाकी चीज़ें तो ये कांच के जो रैक है ना उसमें मेरा आ जाता है। काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता है, बट इतना तो नेसेसरी है, रखना ही पड़ता है। और चाय बनाती हूँ तो ये खलबट्टा भी यहाँ रखना पड़ता है, अदरक के लिए, इलायची के लिए एनी टाइम। और चाकू और ये सब छिलनी पकड़ के लिए तो एक ऐसा होल्डर रखना ही होता है। तो ये हमारा कॉर्नर बिल्कुल सेट हो गया। मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले दिखाती हूँ कि ये जो गैस स्टोव है ना ये भी बहुत अच्छे से इसी से क्लीन होगा। ये किचन क्लीनर है इसलिए किचन का कोई भी चीज़ इसी से चमकेगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो अभी गंदा है नहीं, होने नहीं देती हूँ, लेकिन कभी यदि आप कमेंट करोगे तो मैं वो भी करके दिखाऊंगी कि किचन का ये जो प्लेट है ना स्टील वाले उसको पूरी तरह से गंदा करके और आपको साफ़ करके दिखाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत थी जो इसके नट लगे हुए हैं ना, नट बोल्ट है, वहाँ पे थोड़ा सा गंदा फंसा हुआ था। तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिक्विड को स्प्रे किया और पोछा ना तो एकदम से साफ़ हो गया है। और ये गंदा नहीं था, आप बोलोगे तो मैं गंदा करके फिर साफ़ करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन है बहुत ही मज़ेदार चीज़। आप यदि किचन से परेशान हो, घिस घिस के स्कॉच ब्राइट से, जूना से रगड़ रहे हो, गैस स्टोव को साफ़ नहीं हो रहा है, कई महीनों का, सालों का यदि दाग है ना, तो इसको आप मंगाइए और अपना सारा टेंशन ख़त्म कीजिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप इसकी डिटेल वीडियो मांगोगे तो मैं आपको दूंगी, लिंक भी दूंगी और अच्छे तरीके से इसके बारे में बताऊंगी कि कितने का आया है और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सबको साफ़ कर दिया। ये देखिए गैस स्टोव भी चमक गया, प्लेटफॉर्म भी चमक गया, टाइल्स भी चमक गया, सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो गई है। अब यहाँ पे है सारी चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ बढ़िया से। तो देखिए हमारा किचन सिर्फ मुझे आधे घंटे लगे हैं और पूरा का पूरा किचन अच्छे से चमक गया है, अच्छे से साफ़ हो गया है। ये देखिए अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने किचन का। तो ये हमारा काउंटर टॉप जहाँ पे है दो प्यारे प्यारे हमारे मनी प्लांट और ज़रूरत की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ, बाकी सारी चीज़ें स्टोर रूम में रहती है। तो आज का हमारा किचन क्लीनिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।